1 फरवरी को केंद्र सरकार ने देश का वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश कर दिया है और बजट आते ही पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस योजना को लेकर हो रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज घूम रहे हैं कि इस बार पीएम आवास में पैसा दोगुना मिलेगा। पहली किस्त सीधे 80,000 रुपए आएगी, फरवरी में ही रकम खाते में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम न कोई हवाई बात करेंगे और न ही झूठा सपना दिखाएंगे, बल्कि बजट में जो असली सच्चाई है वही आपको बिल्कुल साफ और ईमानदारी से बताएंगे। मैं हूं आपका दोस्त मनदीप और आप देख रहे हैं FU न्यूज चैनल, जहां आपको मिलती है सरकारी योजनाओं की सही, जिम्मेदार और जमीनी जानकारी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट क्या होता है। बजट कोई गारंटी नहीं होता कि पैसा कल ही खाते में आ जाएगा, बल्कि यह सरकार का एक अनुमान होता है कि अगले साल हमें कितनी कमाई होगी और उस कमाई में से हम किस योजना पर कितना खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार ने कुल बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए का रखा है और इसी में से अलग अलग सेक्टर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और आवास के लिए राशि तय की जाती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बजट 2026 से 27 में पीएम आवास ग्रामीण के लिए कुल 54,916 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर पिछले साल यानी 2025 से 26 से तुलना करें तो यह राशि सिर्फ करीब 84 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है। सच यह है कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर पैसा खर्च ही नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा साल सर्वे, आवास प्लस लिस्ट और वेरिफिकेशन में निकल गया, इसलिए वो बजट लगभग लैप्स हो गया। इसीलिए दोस्तों, यह कहना कि इस बार पैसा बहुत ज्यादा बढ़ा है पूरी तरह सही नहीं है। बजट के हिसाब से सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2026 से 27 में करीब 75,78,000 ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, यह लक्ष्य है, गारंटी नहीं। कितने घर बनेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा देती है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ 60% पैसा देती है। जब तक राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं देती तब तक केंद्र का पैसा रिलीज नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वायरल दावे की, 80,000 रुपए की पहली किस्त। दोस्तों, बजट भाषण या आधिकारिक दस्तावेज में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि पहली किस्त बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। कुछ राज्यों में निर्माण लागत ज्यादा होने की वजह से अलग अलग चरणों में राशि एडजस्ट की जाती है, लेकिन इसे पूरे देश पर लागू बताना गलत है। इसलिए जो चैनल या पेज यह कह रहे हैं कि फरवरी में 80,000 रुपए पक्का आएगा, उन बातों पर भरोसा मत कीजिए। हाँ, सरकार ने यह जरूर साफ किया है कि निर्माण सामग्री महंगी हो चुकी है और इसी वजह से भविष्य में किस्तों की टाइमिंग और स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, ताकि गरीब परिवार को काम बीच में न रोकना पड़े। लेकिन अभी तक कोई ऑनिल इंडिया नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब एक बहुत जरूरी बात, लिस्ट और KYC। अगर आपका नाम पीएम आवास की लिस्ट में नहीं है तो बजट चाहे जितना भी आ जाए, पैसा नहीं मिलेगा। इस समय सरकार आवास प्लस की स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दे रही है। जिनका नाम इस लिस्ट में आएगा उन्हीं को आगे लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि KYC, आधार लिंक बैंक खाता, भूमि संबंधी दस्तावेज और पारिवारिक विवरण बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना भुगतान अटक सकता है। बहुत लोग पूछते हैं कि नाम लिस्ट में है या नहीं, कैसे चेक करें। दोस्तों, पीएम आवास ग्रामीण की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ 3 लाइन का मेन्यू दिखाई देगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कई सारे विकल्प सामने आ जाएंगे, जिनमें से आपको आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। आवास सॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, जहां आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और वहां आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। सबसे पहले यहां आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके लिए सिलेक्शन फिल्टर्स में जाकर ऑल स्टेट्स पर क्लिक करें और अपना राज्य चुन लें। राज्य चुनने के बाद अगला ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का,
यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ब्लॉक या तहसील चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप तहसील सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको विलेज यानी गांव सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से अपना गांव चुनिए। अब जैसे ही आप गांव सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे आपको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। चूँकि हमें 2025 से 26 की पीएम आवास लिस्ट देखनी है, इसलिए यहाँ आपको 2025 से 26 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट करना है। अब सारी जानकारी भरने के बाद नीचे आपको कैप्चा भरने के लिए कहा जाएगा। यहां ऊपर जो नंबर दिख रहे होंगे, जैसे जोड़ या घटाव, वही आपको सही तरीके से करके नीचे भर देना है। कैप्चा भरने के बाद सबसे नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही दोस्तों जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके गांव की पूरी पीएम आवास लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। अगर आपका नाम 2025 से 26 की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में होगा, तो वह यहाँ साफ साफ दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर मेरे गांव में इस बार 14 लोगों का नाम आया है, और जैसे जैसे उनका लोन क्लियर होगा आगे की नई लिस्ट भी जारी की जाएगी। और दोस्तों अगर आप पूरी लिस्ट अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं तो ऊपर आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी सूची डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, बजट के बाद बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम आवास का पैसा आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा एकदम से नहीं होता। इसका पूरा प्रोसेस काफी लंबा होता है। सरकार एक बार में पूरे गाँव या पूरे जिले का पैसा नहीं देती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप नाम निकालती है। पहले कुछ घरों की लिस्ट आती है, फिर आगे की आती है। इसलिए जिनका नाम अभी नहीं आया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और जरूरी सच्चाई, बजट में पैसा आवंटित होने से तुरंत घर नहीं बनते। पैसा तभी आएगा जब सर्वे पूरा होगा, लिस्ट फाइनल होगी, राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी और केंद्र से फंड रिलीज होगा। इसलिए अफवाहों से दूर रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट की योजना नहीं है, यह गरीब परिवार के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी योजना है। सरकार का इरादा साफ है कि आने वाले समय में कोई भी जरूरतमंद परिवार बिना पक्के घर के न रहे, लेकिन इसके लिए सही जानकारी, सही दस्तावेज और धैर्य सबसे जरूरी है। अब अंत में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नए और सही अपडेट आपको समय पर मिलते रहें, तो FU न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए, ताकि हम आपके इलाके से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी कोई परेशानी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मैसेज करें। आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं था आपका दोस्त मनदीप। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।